जब सीता माता पार्वती माता दोनों लक्ष्मी जी का अवतार हैं, एक ही हैं, आप हर कथा में बोलते हैं कि एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ठीक है। तो फिर एक गाने में बोला जाता है कि पार्वती जब सीता बनकर श्री राम जी के सन्मुख आई, उन्होंने माता कह के शिव शंकर की महिमा गाई। ठीक है। तो ये क्या है? भगवान राम जी और शंकर जी दोनों एक तत्व हैं, पर लीला करनी है ना। यदि एक से ही काम चल जाता तो तीन बनने की भी जरूरत नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन बने, काम तीन है, सृष्टि उत्पन्न पालन संहार। माता सती को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये सीता को दर दर की ठोकर खाते ढूंढ रहे हैं। भगवान होते तो पता लग जाता। ये बात इसलिए कही गई है, ये लीला इसलिए रची गई है, दुनिया वालों देख लो, भगवान पर संदेह माता पार्वती भी करेंगी तो उनका परिणाम ये है, तो आप और हम संदेह ना करें। तो वो एक मैसेज था हमारे लिए। अब भगवान ही, अब राम जी तो भगवान हैं, उन्हें क्या जरूरत थी रावण को मारने के लिए, 14 साल जाने के लिए? तो वो तो वहीं बैठे बैठे मारते। पर एक मर्यादा है, मनुष्य बन के आएंगे, लीला करेंगे। जब लीला करेंगे तो मनुष्य की मर्यादा में रह के लीला करेंगे। तो वो थे तो भगवान ही, पर लीला मर्यादा में रह के करना, तो मर्यादा का पालन कर रहे। माता पार्वती मूल तत्व में तो एक ही है, पर व्यवहार में यहाँ एक नहीं है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि सोना आभूषण अलग अलग हैं, तत्व तो गोल्ड है, पर आभूषण, अब कान की चीज नाक में नहीं पहनी जा सकती और नाक की चीज कमर में नहीं पहनी जा सकती। तो व्यवहार में वो वहीं सेट होगा जहाँ के लिए आभूषण बना है, पर तत्व की दृष्टि में वो गोल्ड है। तो माता पार्वती है तो लक्ष्मी, पर वहाँ उस लीला में वो एक संदेह कर रही हैं कि ये कैसे भगवान। तो हमारे आपके लिए मैसेज हुआ कि जब उन्होंने संदेह किया, उनकी समझ में भगवान ना आ पाए। कहने का अर्थ ये है कि भगवान को यदि हम बात करें तो भगवान के अंश शंकर जी भी हैं, पर भगवान को वो भी न समझ पाए, पार्वती जी भी ना समझ पाई। मतलब भगवान सबकी बुद्धि से परे हैं, अतर्क हैं, हमारी पहुंच से, हमारी सोच से परे हैं। ये चीज महाराज जी की कथा को जन जन तक पहुंचाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।